ओम नमो नारायण। आइए आज बात करते हैं पुष्कर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर जिसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था और उसके पीछे का रहस्य। वेद और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार हैं, लेकिन उनकी पूजा के लिए देश में केवल एक ही मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी सावित्री से यह श्राप मिला था कि कलयुग में कोई भी उनकी उपासना नहीं करेगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने पुष्कर में यज्ञ का बड़ा आयोजन किया। इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी सावित्री के साथ यज्ञ स्थल पर बैठना था, लेकिन किसी कारणवश उनकी पत्नी को आने में देर हो रही थी। जैसे जैसे शुभ मुहूर्त बीत रहा था, ब्रह्मा जी की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। सभी देवता और उनके गण भी यज्ञ में शामिल होने के लिए उपस्थित थे। तब ब्रह्मा जी नंदिनी गाय के मुख से गायत्री माँ को प्रकट किया और उनसे विवाह कर सृष्टि के कल्याण के लिए किए जा रहे यज्ञ को संपन्न किया। यह आपको स्कंद पुराण में वर्णित मिल जाएंगे। कुछ समय पश्चात जब सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची तब ब्रह्मा जी के साथ अन्य स्त्री को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। इसी क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया, जिस संसार की रचना के लिए उन्होंने यज्ञ किया है और अपनी पत्नी को भुला दिया, उस संसार में उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। देवी सावित्री ने यह भी श्राप दिया कि जिन ब्राह्मणों ने यह विवाह कराया है उन ब्राह्मणों को कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। इसमें भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी का साथ दिया था, जिस वजह से उन्हें भी एक श्राप मिला कि उन्हें अपनी पत्नी के विरह में कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी श्राप के चलते भगवान श्री राम को 14 वर्ष तक अपनी पत्नी सीता माँ से अलग रहना पड़ा। और यही नहीं, इसके साथ देवी सावित्री ने यह भी श्राप दिया कि कलयुग में गाय गंदगी खाएगी और नारद मुनि आजीवन कुंवारा रहेंगे। देवी सावित्री के क्रोध से अग्निदेव भी नहीं बच पाए और उन्हें कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला। कुछ समय बाद जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ तब सभी देवी देवता ने श्राप वापस लेने का आग्रह किया। तब देवी सावित्री ने कहा, यह श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन पूरे संसार में केवल पुष्कर ही ऐसी स्थान होगी जहां ब्रह्मा जी को पूजा किया जाएगा। किसी और स्थान पर यदि मंदिर का निर्माण हुआ तो उसका विनाश निश्चित हो जाएगा। यही कारण है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। ब्रह्मा जी के प्रमुख मंदिर का पुनः निर्माण 8वीं शताब्दी में श्रीमद्भागवत पद आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ तब वह पुष्कर के पास मौजूद इन्हीं पहाड़ियों में तपस्या में लीन हो गई। पुष्कर धाम में ब्रह्मा जी की उपासना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग यहाँ पर ब्रह्मा जी की उपासना किया करते हैं उन्हें विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है और अच्छे स्वास्थ्य व सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के बगल में बने पुष्कर झील में जो व्यक्ति स्नान करता है उन्हें आरोग्य, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। एक मान्यता यह भी है कि 4 धाम अर्थात बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका के यात्रा करने वाले तीर्थयात्री जब तक पुष्कर के पवित्र जल में स्नान नहीं करते तब तक उनका यात्रा पूर्ण नहीं होता। आशा करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को अत्यंत पसंद आई होगी। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।